हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सा बेबी बॉयज़ के लिए जूते बनाना बताऊंगी, एकदम सुंदर से। उसके लिए आपको 3 कलर का धागा चाहिएगा। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले लीजिएगा। 2 हमें मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी और ये मैंने 4 प्लाई वर्धमान की 4 प्लाई ऊन लिए मैंने, यहाँ से देख सकते हैं। और ये 4 प्लाई ऊन में मैं 3 mm का क्रोशिया यूज़ करूँगी। नंबर 5 है और mm में अगर मैं बात करूँ 3 mm का है। 2 मार्कर चाहिएंगे और एक हमें इस तरह की सुई चाहिएगी। चाहे तो आप जो वो प्लास्टिक वाली नीडल होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं और एक हमें कटर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने यहाँ तक पर ये शॉल और ऊपर से इस तरह से इसको बना लिया है। सबसे पहले हम शॉल बनाएंगे। उसके लिए मैं वाइट कलर का धागा लूंगी। सबसे पहले हम ये वाइट वाला धागा लेंगे और इसमें हम इस तरह से एक नोट लगाएंगे। नोट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लगाइएगा, मैं इसी तरह से लगाती हूँ। और नोट को हम हल्का सा लूज रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे इसको, ऐसे। और अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से हम टोटल 16 चैन बनाएंगे। 16 चैन बना ली। अब 1 2 3 चैन स्किप करेंगे। 4th वाली चैन में इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस से सेम जगह से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया और जो हमने 3 चेन ली है इसको भी एक हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। टोटल हमारे यहाँ पे सेम लूप में 3 डबल क्रोशिया हो गए। और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। जो नोट हमने यहाँ पर इसको लूप छोड़ा था, अब हम इसमें बनाएंगे। नोट वाले लूप में हम सेम जगह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। टोटल हमारे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए नोट में। और इसको हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाली चेन में। यहाँ से यहाँ तक हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो स्टार्टिंग में हमने ये 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, जिस लूप में से सेम लूप में से हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। सेम लूप में से 1 2 और स्टार्टिंग में जो हमने 1 2 3 चैन छोड़ी थी और 4th वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। और फिर हम एक चैन लेंगे इस तरह से। 5 लूप हमारे इस कोने पर हो गए और 5 लूप हमारे यहाँ पर और 12 लूप इधर, 12 इधर। टोटल हमारे यहाँ पर 34 लूप हो गए हैं। अब एक चैन लेंगे। जिस लूप में हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया था, सेम लूप में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब नेक्स्ट वाली चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। 1 2। टोटल हमारे यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। 2 2 4। और जो एक चैन हमने लिए, एक ये 5। टोटल यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इससे अलग हम यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 5 चैन में 5 सिंगल क्रोशिया। 2 3 4 5। अब 1 2 चैन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। और इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब 2 हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। फिर हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5।
अब यहाँ हमारे टोटल सेम चेन में 5 डबल क्रोशिया, हर एक चेन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 का यहाँ पर 10 हो जाएगा डबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोनों पे जो हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाली 5 चेन में। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। अब 1 2 चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया। अब फिर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 चेन में। 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ हमारे 1 2 3 ये 3 चेन दिखाई दे रही है। तो अब हम इसमें हमने जो स्टार्टिंग में एक चेन बनाई वो एक सिंगल क्रोशिया होगा और इन दोनों में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर वापस से 2 फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 2 फिर इसमें जो हमारी ये शुरुआत में हमने एक चेन बनाई थी सेम लूप में से एक सिंगल क्रोशिया। अब वापस इस चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद जिस लूप में हमने इसको अटैच किया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया। 1 फिर वापस से 2। अब नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। लास्ट लाइन में हमारे यहाँ पर 4 लूप थे, 4 में अब हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे यहाँ पर। 1 फिर वापस से 2। अब नेक्स्ट वाली चेन में इसमें सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। अब यहाँ से यहाँ तक हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में। फ्रेंड्स कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। बारह डबल क्रोशिया हमने बना लिए। पहली वाली चेन में यहाँ पे हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, सेकंड वाली में हमारे 10। अब हम 10 चेन में यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया हुए बनाएंगे। टोटल यहाँ पे हमारे 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर क्रोशिया के बैग भी बनाना सिखाती हूँ। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर विजिट नहीं किए हैं तो चैनल पर विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें सिखाती रहती हूँ। अगर आप अपनी पसंद से कोई चीज़ या क्रोशिया का कोई आइटम बनाना सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूँगी बहुत इजी तरीके से। और आपको मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप सबको थैंक्स बोल सकूं। और अभी तक आपने, अगर आप बिगिनर्स हैं, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया ये सब आपको नहीं पता है कैसे होते बनाते हैं, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है चैनल पर जाकर आप सीख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इधर
हर एक चेन में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का डबल 20 हो गया। अब वापस हम यहाँ से यहाँ तक 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में। हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये देखिए पहली वाली लाइन में हमारे कोने पर 5 डबल क्रोशिया थे, फिर हमने यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर उसके बाद हर 10 चेन में हम हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इधर हमारे ये देखिए इस तरह से हमने बना दिया। अब 1 2 3 4 5 चेन बची हुई है। हर एक चेन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन ली थी उसको भी 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और सेम उस जगह पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अभी रिसेंटली मैंने बहुत प्यारी सी बूटीज़ की वीडियो डाली है अपने चैनल पर, विजिट कीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी लड़की के लिए बहुत ही अमेजिंग सा डिज़ाइन डाला है। इधर भी हमारे टोटल 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हर एक चेन में, 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब जहां हमने 3 चेन बनाई थी सेम जगह से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इसको इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे 3 चेन छोड़कर ऐसे। ये देखें, ये हमारी जूते का सॉल बन गया है। और अब हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। एक चेन हमने ले ली। एक चेन लेने के बाद अब जो ये वाला लूप है यहाँ से, अब हम इसमें नहीं बनाएंगे जैसे हर बार हम बनाते हैं, जो चोटी जैसा दिखता है उसमें हम नहीं बनाएंगे। अब हम इसको यहाँ से बीच में से क्रोशिया एंटर करेंगे और जो ये वाला लूप दिखाई दे रहा है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, ऐसे इधर निकालेंगे, इधर इस तरह से इसमें हम बनाएंगे। एक चैन हमने ले ली। चैन लेने के बाद अब फिर हम इसमें बनाएंगे इस तरह से। और हमेशा हम सिंगल क्रोशिया कैसे निकालते हैं, ऐसे। अब हम इसको ऐसे क्रोशिया ऊपर लाएंगे, धागे को हम नीचे रखेंगे। मैं हमेशा सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाती हूँ और इसमें हम थोड़ा इस तरह से बनाएंगे। इससे हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न आता है। यहाँ पर मार्कर लगा देंगे। हर एक चेन में इसी तरह से बनाएंगे, देख सकते हैं। हर एक चेन में इसी तरह से बनाते जाएंगे हम। हर एक चेन में हमने उसी तरह से बना लिया है यहाँ तक। अब जो इसमें लूप में हमने मार्कर लगाया है उस लूप में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर हम एक चेन लेंगे, सेम चेन में से जिसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया है, उसी चेन में से यहाँ से इस तरह से फिर हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने लास्ट वाली लाइन में बनाया उसी तरह से हम बनाएंगे और यहाँ पर मार्कर लगा देंगे हर एक चेन में। टोटल हम यहाँ पर 3 लाइन बनाएंगे। एक लाइन हमारी बन चुकी है, ये हमारी सेकंड वाली लाइन है। एक लाइन और बनाएंगे। इस तरह से हम टोटल 1 2 3 लाइन बनाएंगे। 3 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें, सेम पैटर्न से हमने 3 लाइन बना लिए। 1 2 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब हम यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे
इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे, सुई में डालेंगे और फिर हम इसको जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखने के लिए। इसको हम अंदर की तरफ से बाहर की तरफ एंटर करेंगे। यहाँ से जिस लूप में हम स्लिप स्टिच से अटैच करते हैं, इसी लूप में हम इसको ऐसे अंदर से बाहर की तरफ डालेंगे ये, और वापस जो हमने ये वाली हमारी चैन दिख रही है, इसमें जो ये वाले लूप है, सेम लूप में से हम नीचे की तरफ डालेंगे ऐसे। थोड़ा टाइट करेंगे, बिल्कुल बहुत टाइट नहीं करेंगे, जितना टाइट हमारे ये वाले लूप है वैसे ही हम इसको टाइट करेंगे। और अब हम इस धागे को अंदर की तरफ छुपा देंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आया ये हमारा। और जो हमने अब ये वाली लाइन बनाई हुई है, इस लाइन को हम बनाएंगे। सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे सेंटर के 20 लूप जो हमने ये डबल क्रोशिया से बनाए थे, 20 और 22, टोटल हम 22 लूप में मार्कर लगाएंगे। दो दो डबल क्रोशिया जो हमने लास्ट टाइम बनाए थे, उससे अगले वाले लूप में यहां से इस तरह से। अब इसी तरह से हम इधर साइड भी मार्कर लगा लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से रख के देखोगे आमने सामने दिखेंगे। और दूसरा इसको हम काउंट कर लेते हैं, दो दो करके मैं काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का डबल 22 हो गए। अब हम ब्लैक कलर का धागा लेंगे, कहीं से भी धागा हम जॉइंट कर लेंगे। ये यहां से एक नॉट लगाएंगे, टाइट करेंगे नॉट को, और इस तरह से जैसे हम चैन बनाते हैं उस तरह से बनाते जाएंगे हर एक चैन में ऐसे। जो ये वाला लूप है यहां से, और इस धागे को हम साथ साथ ऐसे छुपाते जाएंगे, बुनाई करते जाएंगे इसी के साथ। चाहे तो आप बाद में भी छुपा सकते हैं, पर साथ साथ छुपाने से हमारा टाइम बच जाता है। ये हर एक चैन में इस तरह से हमारी बन के आएगी। और सेम तरीके से हर एक चैन के इसमें लूप में से हम इस यहाँ तक बनाएंगे इसको। ये देखिए इस तरह से हमने इसको हर एक चैन में बना लिया है। लास्ट यहाँ पर भी हम ऐसे ही बना लेंगे, इस तरह से ऐसे बन के आइए। और इससे हमारी इसकी शेप भी मेंटेन हो जाती है। और अब हम इस धागे को कट कर देंगे, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे सुई में डालते हुए। अब हम इसको अंदर की तरफ छुपा देंगे। यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग में एक चैन ली थी, इसके ऐसे निकालेंगे नीचे से, और वापस इसी चैन में से नीचे की तरफ निकाल देंगे।
बहुत फिनिशिंग से ये हमारा जॉइंट हो जाता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है जॉइंट का। और अब हम इस धागे को ऐसे छुपा देंगे थोड़ी अंदर। ब्लैक धागे को ब्लैक धागे में ही हम इस तरह से बल करते हुए ऐसे छुपाएंगे तो ऑटोमेटिक बल लगता चला जाएगा और फिनिशिंग से छुप जाएगा। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम कट कर देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा धागा है इनको हम कट कर देंगे दोनों को। ये देखिए, ये दोनों शॉल हमारे बन गए हैं। बिल्कुल परफेक्ट साइज है, नाप के देख सकते हो। और अब हम इसका ऊपर का डिजाइन बनाएंगे यहाँ से। ये देखें, मैंने इस जूते को एकदम कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से ये वाला पैटर्न बनाएंगे इसमें। उसके लिए हम ये वाइट वाली ऊन लेंगे। स्टार्टिंग में जिस लूप में हमने ये मार्कर लगाया हुआ है, सेम लूप में से हम ये पीछे की तरफ जो ये इस तरह से आएगा, यहाँ से हम इस तरह से धागा लेंगे ऐसे। तीन चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन के बाद अब इन दो का हम एक बनाएंगे। अब इससे आगे हर 2 लूप का, और ये इसी पिछले वाले लूप में से जो हमारी चेन है ये इस तरह से दिखेगी। इन दोनों लूप में से हम नहीं लेंगे, पिछले वाले लूप में से इसमें से। हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे अब अगले वाली चेन में ये, और धागे को हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया, और अब इन तीनों का एक कर देंगे। फिर आगे फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह। फिर से इन तीनों का एक कर देंगे और इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे, मार्कर से यहाँ तक। ये देखें, हर 2 लूप का हमने एक लूप बनाते हुए 20 चेन थी यहाँ पे हमारी। 20 लूप का हमने यहाँ पे 2-2 करते हुए 10 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर हो गए, यानी कि ऊपर 10 चेन दिखेंगी। अब यहाँ लास्ट में जिस लूप में हमने मार्कर लगाया हुआ है, इसमें भी हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में। 10 सिंगल क्रोशिया आएंगे यहाँ पर। एक जो हमने स्टार्टिंग में चेन ली थी, एक ये होगी। 10 सिंगल क्रोशिया हमारे बीच में होंगे, और जो हमने 3 चेन लिए, एक चेन हमारे यहाँ पे, टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। जो हमने 1 2 3 चेन ली थी, इसमें भी हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 ऐसा आएगा। अब 3 चेन लेने के बाद इसको हम स्किप करेंगे, फिर हम 2 का 1 बनाएंगे जैसे हमने इस वाली लाइन में बनाए थे, हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया। 10 लूप का हम यहाँ पर 5 लूप बना देंगे, 2-2 करते हुए। 5 लूप ये होंगे और एक ये, टोटल हमारे 7 लूप होंगे। यहाँ पर 2 लूप का 1 लूप बनाएंगे।
अगर आपको ये बूटीज़ डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखने के लिए। अब यहाँ एंड में जब हमने स्टार्टिंग में एक लूप बनाया था, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, फिर हम एक चेन लेंगे, वापस ऐसे टर्न करेंगे। अब हमारे यहाँ पर टोटल 7 लूप बचे हैं, 5 हमारे बीच में है और एक ये, टोटल 7 हो गए। अब एक चेन ली, अब इस तरह से इसको हम क्रोशे में रखेंगे ऐसे, और जो 3 चेन ली थी इसके ऊपर वाले लूप में, इसमें भी हम ऐसे। और ये हमारे टोटल 7 लूप है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको एक साथ ऐसे बुनेंगे इस तरह से टाइट करेंगे। अब इसमें हम मार्कर लगा देंगे, ये देखें इस तरह से बन के आया ये। और अब हम इसको यहाँ से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है इस वाले लूप में से, यहाँ से ऐसे लेंगे, इसको हल्का लूज रखेंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे इस धागे को। सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, एक दो, एक दो तीन, चार, पाँच, छः, और एक ये लूप है जिसमें हमने मार्कर लगाया हुआ है, इसमें भी हम ऐसे, इसको हम ऐसे बनाएंगे। 7, यहाँ पे हमारे 7 लूप हो गए। अब इधर साइड भी हम 7 लूप बनाएंगे टोटल। 1 2 3 4 5 6, और ये वाले लूप है जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें भी हम ऐसे बनाएंगे। अब टोटल हमारे यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशिया हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम ऐसे छोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम धागा चेंज करेंगे, यहाँ पे हम धागा चेंज करेंगे इस तरह से। और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको हम टाइट करेंगे पहले, और यहाँ से ऐसे। अब यहाँ हमारे जितने लूप हैं इनमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इस धागे को हम बीच में दबा देंगे।
अब यहाँ पे हमारे 13 सिंगल क्रोशिया होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिंगल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे और इस धागे को हम टाइट करेंगे यहाँ से। अब डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ हम एक ये और 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हमारे 12 डबल क्रोशिया होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर 14 लूप थे। एक लूप हमारा यहाँ से ये कम हो गया, ये वाला लूप कम हो गया, और एक लूप हमारा यहाँ से ये कम हो गया। अब फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद वापस टर्न करेंगे। फिर जैसे हमने ये एक लाइन बनाई थी, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरह से हम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का हाइप करना भी मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई बैग डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए 2 लाइन हमारी पूरी हो गई है। 1 2 5 लाइन पूरी हुई। 1 2 3 4 5 लाइन हमारी पूरी हुई है। 2 डबल क्रोशिया से और 3 हमारे सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये अब हाफ डबल क्रोशिया, अब डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। अब इन दो में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक्सटेंड करते हुए ऐसे। फिर वापस से अब डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक्सटेंड करते हुए सिंगल क्रोशिया, अब सिंगल क्रोशिया इस तरह से ऐसे बन के आएगा। अब फिर हम एक चेन लेंगे, वापस टर्न करेंगे। अब हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। इस तरह से बन के आएगा। अब हमें इसको धागे को कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद हम इसको छुपा देंगे यहाँ से अंदर की तरफ। ऐसे बन के आ गया है ये यहाँ से इस तरह से। अब जो ये हमारा यहाँ पे धागा बचा हुआ है, इसको भी हम काट के और यहाँ से अंदर की तरफ छुपा देंगे। और फिर जिधर साइड धागा हमने यहाँ पे छुपा दिया है, जिधर साइड हमारे मार्कर लगा हुआ है, इसको हम खोल देंगे। और जो ये वाले लूप है जहाँ से हमने पहले चैन बनाई थी, इससे अगले वाले लूप में से यहाँ से इस तरह से एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद अगले वाले लूप में से, और अब जो ये हमारी यहाँ पे चैन दिखाई दे रही है, ये इस तरह से। अब हम इन दोनों लूप में से हम बनाएंगे।
इससे आगे हम इस तरह से 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और इस धागे को हम इसी के साथ बुनाई करेंगे अंदर छुपाते हुए। इसको हम ऐसे ही अंदर छुपाएंगे। 1 2 3 टोटल हम यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे दोनों लूप में से। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमने यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशे बना लिए। जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसको हम हल्का सा टाइट खींचते हुए कट कर देंगे और फिर ये अंदर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से फिनिशिंग से जुड़ जाता है। अब हम यहाँ 1 2 इन दो का एक करेंगे। दो लूप का हम एक लूप बनाएंगे इस तरह से। अब 1 2 3 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर हम 2 का एक बनाएंगे। अब इधर भी हम यहाँ 12 लूप पर हम मार्कर लगा देंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 ये मान के चलिए जो हमारी ये चैन दिख रही है यहाँ से 1 2 3 4 5 10 लूप पर हम मार्कर लगा देंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पे हम मार्कर लगाएंगे। इन दो का हम एक करेंगे। फिर 1 2 3 इनको हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ हम 2 का एक करेंगे। यहाँ पे हम मार्कर लगा देते हैं। अब बीच में जितने भी लूप हैं उनको हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह से। यहाँ से आगे हमने यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशे बना लिए। फिर हम इन दो का एक करेंगे 8 से आगे। दो का एक करेंगे। फिर 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक 2 3 अब इन दो का हम एक करेंगे। टोटल हमारे यहाँ पर 4 लूप कम हो जाएंगे पहली वाली लाइन में। अब यहाँ से आगे हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। यहाँ तक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब जिस पहले वाले लूप में इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ ऐसे। अब
1 2 3 3 चेन लेंगे, ऐसे टर्न करेंगे, 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया, 1 2 3 3 चेन हमारी बच रही हैं, 3 लूप। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2 2 चेन लेके जो लास्ट वाला लूप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आएगा। अब एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे। जो हमारा ये वाला लूप है इसमें 2 चेन है, इसमें हम ऐसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट चेन में ऐसे अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में। और इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक हर एक चेन सिंगल क्रोशिया बना लिए। जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी यहाँ पर, अब इसमें हम ऊपर वाले लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसा आएगा। अब फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 3 चेन लेंगे, वापस ऐसे टर्न करेंगे, फिर से 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और 4th वाली चेन में इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी। अब इसी तरह से हर एक चेन में हम वापस से यहाँ पर यहाँ तक बनाएंगे। फिर जैसे हमने ये सेकंड वाली लाइन बनाई थी उसी तरह से रिपीट करते हुए हम 5 लाइन बनाएंगे। ये हमने 5 लाइन बना ली है, टोटल 5 लाइन बन गई। अब छठी वाली लूप में चैन में लाइन में हम थोड़ा सा यहाँ पे फंदे घटाएंगे। तो 1 2 3 चैन ले ली, 3 चैन लेने के बाद जैसे हमने ये बनाया 1 2 2 चैन छोड़ेंगे। अब इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब 1 2 3 4 5 5 लूप में हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। हमने ये चैन के बाद जो हमने गैप छोड़ा है उससे अलग 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए यहाँ तक। अब हम 2 का 1 करेंगे, एक इस तरह से 2 चैन का 1 बना देंगे। यहाँ पर हम 1 लूप कम करेंगे। फिर हम यहाँ बीच में 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में 1 1 सिंगल क्रोशिया। 13 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 2 लूप का 1 फंदा बनाएंगे। 13 लूप बना लिए। अब हम इन 2 का 1 करेंगे यहाँ पर ऐसे। और अब 5 सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 और वापस इसमें सिंगल क्रोशिया। फिर एक चैन वापस टर्न करेंगे, फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से हम 6 लाइन हमारी हो गई हैं। 3 लाइन और बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पे 10 लाइन बनाएंगे। 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। 3 लाइन और बनाएंगे और 4th वाली चैन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये हमारी पूरी 9 लाइन कंप्लीट हो गई है। ऐसे बन के आया है इस तरह से। अब हम इसमें सेम जगह से एक और सिंगल क्रोशिया हम ऐसे बनाएंगे। अब इनमें 2 सिंगल क्रोशिया, जो ये हमारी चैन थी, लूप था यहाँ पर इस तरह। अब जो ये सिंगल क्रोशिया यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया ऐसे। नेक्स्ट अब ये
हॉल है, यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे सेम जगह से इस तरह से, और ये यहाँ से जो सिंगल क्रोशिया था और जहाँ से सिंगल क्रोशिया लिया था चैन में यहाँ इस तरह से। फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से इस अब लास्ट जो ये वाला लूप है यहाँ से भी हम 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से लेंगे। ये देखें इस तरह से आ गया है बनके। अब इसको हम ऐसे टर्न करेंगे और पहले वाली चैन को छोड़ेंगे और सेकंड वाली चैन में इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। आप स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे हम यहाँ कोने तक बैक लूप से। जो ये चैन जैसी दिख रही है हम पिछले वाले लूप में से स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, इससे अलग हम 10 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर हम एक फंदा घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इन 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब जितने भी लूप बचे हैं उनमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बीच में हमारे एक लूप कम हो गया, यहाँ पर 2 का हमने 1 बना दिया है। अब फिर हम यहाँ कोने पे सेम जगह से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ऐसे। अब फिर यहाँ से फिर हॉल में से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर से ये देखें इस तरह से आएगा। अब ये लास्ट वाला जो लूप है इसमें भी हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम अंदर की तरफ इस धागे को छुपा देंगे सुई से। ये इस तरह से बन के आ गया है। और अब हम ये बनाएंगे, हमने फीता बनाया हुआ है इसका, इसको मैंने चैन से ही बनाया।
ये वाइट वाला धागा लेंगे और एक नोट लगाएंगे। इतना धागा हम छोड़ेंगे स्टार्टिंग में, नोट लगाकर, और हम ऐसे टाइट टाइट चेन बनाएंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से बिल्कुल छोटे चावल में ऐसे लूज नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से देखें, ये लूज आ रहा है, हमें ऐसे बनाना टाइट टाइट। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। ये देखें, सेम तरीके से इसको मैंने बना लिया है 27 इंच का यहाँ पर, और इस धागे को हमने कट कर लिया है इस तरह से। और अब हमने ये लिए प्लास्टिक की, इस तरह के 2 हमने छोटे छोटे से पाइप से लिए हैं। अब सुई डाल लिया हमने धागे में, और इसको हम इसमें से इस तरह से ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइट निकलेगा। इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको अंदर कर दिया है, और एक लाइटर से इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही कर देंगे इसको। ये देखें, हमारा लेस बन गया है। अब हम इसको यहाँ से एंटर करेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से ये हमारा शूज़ बन गया है पूरा प्रॉपर। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी ऐसे ही एक नए पैटर्न के साथ, एक नई आइटम के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।